थायराइड प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। पहले तो कोई बिरला ही व्यक्ति होता था जिसे थायराइड की प्रॉब्लम होती थी। अब तो जिससे मिलो वही बोलता है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। और ये बीमारी पुरुषों को तो कम होती है, औरतों को सबसे ज़्यादा घेरती है। आप कोई भी मोटी औरत को पूछिए कि आपको थायराइड है तो वो बोलेगी हाँ, मैं रोज़ सुबह उठ के थायराइड की गोली खाती हूँ। तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम इसे समय रहते रोक लें और हमें पता हो कि हमें क्या करना चाहिए या हमें पता हो कि इसके लिए क्या घरेलू उपाय करना चाहिए ताकि पहले से ज़्यादा को कम कर सकें। पहले हम आपको समझाते हैं कि थायराइड होती क्या है। थायराइड हमारे गले में एक ग्रंथि है जो हार्मोन को सप्लाई करने का काम करती है। अब ये हार्मोन्स काम क्या करता है? यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, आपकी सांस की जो रिदम है उसको दुरुस्त रखता है, आपकी जो हृदय की गति है, हार्ट बीट बढ़ ना जाए उसको संतुलन रखने में मदद करता है। यह आपके बॉडी को टेम्परेचर को संतुलित रखने में मदद करता है। अगर ये हार्मोन गलत तरीके से सप्लाई होना शुरू हो जाए, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए या तो बहुत कम मात्रा में हो जाए, आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण नज़र आने लगते हैं। इसके कारण आपका शरीर का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसलिए इस ग्रंथि का सही ढंग से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो हार्मोन के बल पर ही टिका हुआ है। अगर हार्मोन का संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ना ही बिगड़ना है। यह हार्मोन दो तरीके से सप्लाई करती है, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है या तो बहुत कम मात्रा में करती है। जब ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में काम करने लगती है तब इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनने लग गया। और जब हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है तब इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन आपके अंदर कम मात्रा में बन रहा है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं, T3, T4, TSH हार्मोन, जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाकर रखती है। जैसे आपका हाजमा हुआ, आपके शरीर में पानी जमाना हो ताकि पेशाब आपका सही से आए, ताकि शरीर जो है व्यवस्थित रूप से चल सके, आपकी हृदय की गति भी सही से काम कर सके, आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक से चले और आपकी बॉडी एक संतुलन में काम कर सके। इसलिए थायराइड का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें कैसे पता चले कि कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है? एक अनजान आदमी को कैसे पता चले कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? आपके लक्षणों से पता लगेगा। इसका मेजर लक्षण जिससे आपको पहचान आ सकती है, अगर किसी व्यक्ति का अचानक से वजन बढ़ने लगता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं इसे थायराइड तो नहीं हो गया है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले तो बिल्कुल फिट था लेकिन अचानक से उसका शरीर बढ़ने लगा। सबसे पहला लक्षण यही है। दूसरा लक्षण यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ था और एकदम से अचानक से 2-3 माह में ही सूख के एकदम कांटा सा हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो ये भी थायराइड का लक्षण हो सकता है, क्योंकि इसका पहला प्रभाव ही वजन से ही दिखता है। आप ही दूर से देख के पता लगा सकते हैं कि कहीं इसे थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 2 तरह के थायराइड होते हैं। पहला
कि आपको हाइपर थायराइड हो गया। तो जब हाइपर होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाएगा, आप जो भी खाएंगे वो तेजी से बर्न होता जाएगा और यह आपके शरीर पे लगेगा नहीं और आपका शरीर उसे बाहर फेंकता जाएगा। ज़्यादा तेज आपका पाचन तंत्र काम करने लगेगा, तो उस वजह से आप दुबले पतले और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसकी निशानी ये होगी कि अगर कोई व्यक्ति को ऐसा होगा तो वो स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी नींद घट जाएगी, नींद में बेचैनी होने लगेगी, उसको थकावट बहुत ज़्यादा होगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, वो जो भी खाएगा वो तुरंत हजम हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे शरीर पे तो लग नहीं रहा, मेरे शरीर पे कोई इफ़ेक्ट तो कर रही नहीं रहा, सारा खाना वेस्ट जाता जा रहा है और मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा, धीरे धीरे अनिद्रा का शिकार भी होने लग गया, शरीर के अंदर पूरी तरह से बेचैनी रहने लग गई और घबराहट रहने लग गई और वज़न बिल्कुल तेज़ी से टूटने लग गया। तो समझ लो इसे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। उसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि हाइपरथायराइडिज्म कहीं हो तो नहीं गया। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आपका शरीर स्लो काम करना शुरू कर दिया, हार्मोन्स जो है वो पूरे धीमे बनने लग गए, कम बनने लग गया और पाचन तंत्र खराब हो गया। आप जो खाना खा रहे हो उसको पचाने की शक्ति धीमी हो गई, दिल की धड़कन कम होनी शुरू हो गई, डिप्रेशन जैसा महसूस होने लग गया, बॉडी स्लो हो गई, शरीर थका थका रहने लग गया, शरीर में पानी भरने लग गया, पसीना कम आने लग गया, शरीर की एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो रही, खर्च नहीं हो रही, ज्वाइंट पेन होने लग गई, शरीर अकड़ने लग गया, हाथ पैरों में सूजन आने लग गई और आपका याददाश्त भी कमज़ोर होने लग गई, कब्ज की प्रॉब्लम होने लग गई, पीरियड्स भी ठीक से नहीं आते, शरीर पूरा धीमा हो गया, धीरे धीरे आपका शरीर फूल रहा है, बस शरीर दूर से देखने पर फूला फूला लग रहा है लेकिन अंदर शक्ति नहीं रही, भोजन सही से नहीं पच रहा, हमेशा कब्ज बना हुआ रह रही है, आपका शरीर अंदर से ठंडा पड़ने लग गया, आप फूलते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, बीमारियों का घर बनता जा रहा है, सिर भारी रह रही है, हाथ पैरों में झुनझुनी आ रही है। इसका मतलब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। अब आपको अगर इस तरह के लक्षण कहीं महसूस होते हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या ऐसा घरेलू उपाय करें जिससे आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने लगे, जिससे थायराइड को कम करने में हेल्प मिलती हो। आपका जो शरीर अचानक से बढ़ रहा है या घट रहा है उसी समय उसको कंट्रोल में लाना शुरू कर दे और धीरे धीरे थायराइड की बीमारी कम होने लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है लौकी का जूस। अगर आप लौकी का जूस रोज़ सवेरे खाली पेट पिए तो ये थायराइड के बीमारी को शांत करने में मदद करता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको काट के पहले चेक कर लें, थोड़ा सा खाकर देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि लौकी कड़वी नहीं है, तभी उसका जूस पिए। अगर लौकी कड़वी है तो इसका मतलब इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है और वो आपको उल्टा नुकसान कर सकता है और आपको फायदे की जगह पर लेने के देने पड़ सकते हैं। खतरनाक होता है इस प्रकार का लौकी लेना। लौकी को काट के बढ़िया से चेक करके फिर उसका जूस निकाल के सेवन करें।
आप रोज़ सुबह इसको पीना शुरू करें तो ये थायराइड में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है धनिया। अगर आप धनिए की पत्ती लेकर उसकी चटनी बना लें, 3 चम्मच चटनी 1 गिलास पानी में घोलकर पी लें, तो ये भी आपके थायराइड को शांत करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि धनिया इस बीमारी में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तीसरी चीज़ है आयोडीन के ज़रूरतों को पूरा करना। अगर आप डायरेक्ट आयोडीन का यूज करते हैं, आयोडीन नमक का यूज करते हैं, तो उससे भी अच्छा है टमाटर, प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करें या इसकी चटनी बनाकर खाएं। इन तीनों चीज़ों में आयोडीन कुदरती रूप से मिला होता है। और चौथी चीज़ है तुलसी। तुलसी के पत्तों का 2 चम्मच रस 2 चम्मच एलोवेरा जूस के साथ, जो ताज़ा एलोवेरा है उसका जूस निकाल के उसके साथ अगर तुलसी का रस मिलाकर लेना शुरू करें तो ये भी आपके थायराइड को ठीक करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और सबसे अंत में हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो कैंसर तक को ठीक करने में समर्थ होता है और ये थायराइड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप रोज़ रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध का सेवन करना शुरू कर दें तो आप हमको कहेंगे कि यार ये तो कमाल हो गया, अब थायराइड बहुत ही धीरे धीरे कम होने लगा, और आपको लगेगा कि ये तो हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां हल्दी के गुण से वैसे ही ठीक होने लगते हैं और ये थायराइड में भी लाभ होती है। आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।